हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नौकरी। एक लड़के के लिए नौकरी इसलिए ज़रूरी है ताकि मुसीबत के समय वह अपने माँ बाप की मदद कर सके, उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो चलिए कहानी सुनते हैं। नेहा किचन में दोपहर का खाना बना रही थी। काफ़ी देर से नेहा के फ़ोन की रिंग बज रही थी, लेकिन नेहा नहीं उठा पा रही थी। सोच रही थी थोड़ी देर बाद जाकर उठा लूँगी, क्योंकि इस समय नेहा की माँ का ही फ़ोन आता था। सोच रही थी कि माँ का ही फ़ोन होगा, आराम से बात करूँगी। लगातार रिंग बज रही थी तो नेहा ने भी सोचा पता नहीं किसका फ़ोन है। वह गई तो देखा कि माँ का ही फ़ोन था। फ़ोन उठाकर नेहा बोली, माँ मैं अभी थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। तभी उधर से आवाज़ आई, बेटी फ़ोन मत रखना, बहुत ज़रूरी काम है। तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है और तुम्हारे भाई ने सिटी हॉस्पिटल में पापा को भर्ती किया है और मैं भी हॉस्पिटल में ही हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। नेहा बोली, क्या माँ, जल्दी बताओ। नेहा की माँ बोली, बेटी तुम्हारे पापा का हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत जल्दी। लेकिन डॉक्टर 5 लाख मांग रहे हैं, हमारे पास 3 लाख का इंतजाम हो पाया है। क्या तुम दामाद जी से 2 लाख के लिए बोल सकती हो? कुछ दिनों में हम उन्हें वापस कर देंगे। नेहा बोली, माँ मैं अभी जतिन को फ़ोन करके बोल देती हूँ, यह भी कोई कहने की बात है क्या? नेहा उसी समय जतिन को फ़ोन करती है। जतिन ने नेहा से बोला कि ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। नेहा बोली, नहीं बहुत अर्जेंट है, 2 मिनट तो सुन लो। जतिन ने नेहा को यह कहकर फ़ोन काट दिया कि शाम को आकर बात करता हूँ। नेहा अपनी माँ को फ़ोन करके बोली, माँ तुम चिंता मत करो, अभी जतिन ऑफिस की अर्जेंट मीटिंग में बिज़ी है, शाम को जैसे ही आते हैं मैं भाई के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा दूँगी। शाम को जतिन जब घर आया तो घर आते ही जतिन ने पूछा, चलो पहले 1 कप चाय बना कर लाओ और बताओ क्या कह रही थी। किचन में से ही नेहा ने जतिन को बताया कि उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें हार्ट अटैक आया है और वह हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जतिन बोला, अरे यह तो बहुत बुरी खबर है। नेहा जतिन को चाय देते हुए बोली, जतिन क्या हम मम्मी को 2 लाख कुछ दिनों के लिए दे सकते हैं? पापा का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है और भाई सिर्फ 3 लाख ही जुटा पाया है। पैसे का नाम सुनते ही जतिन की आवाज़ तेज हो गई और बोला, यार तुम तो ऐसे बात कर रही हो, 2 लाख नहीं जैसे 200 हो। मेरे पास 2 लाख कहाँ हैं? अगले सप्ताह तुम्हें पता है कि हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और आज तक मैंने पार्टी नहीं दी और अगले संडे को पार्टी निर्धारित है। मैंने ऑलरेडी सब कुछ बुक कर दिया है। 10,000 की बात हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। नेहा बोली, 10,000 से क्या होगा? जतिन बोला, भाई फिर तो बोल दो कि कहीं और से इंतजाम कर लें, मेरे पास तो बस इतना ही है। नेहा ने अपने पति जतिन से रिक्वेस्ट किया कि क्या हम यह पार्टी टाल नहीं सकते, पार्टी तो दोबारा भी हो सकती है। लेकिन पापा। जतिन बोला, देखो भाई मेरी भी कुछ समाज में इज्जत है और तुम तो जानती हो यह पार्टी मैं 3 सालों से टालता आ रहा हूँ और अब मैं नहीं टाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने टेंट भी ऑलरेडी बुक कर दिया है। नेहा मन महसूस कर रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ से कैसे कहे कि जतिन ने पैसे देने से मना कर दिया है। डायरेक्ट तो बोल भी नहीं सकती। नेहा ने अपनी माँ से झूठ बोला कि माँ तुम्हें पता है ना, हमने पहले ही यहाँ पर एक फ़्लैट बुक किया था। सुबह ही फ्लैट वाले को पैसे देकर आए हैं जतिन। वो बता रहे थे अब मेरे पास कुछ भी रुपए नहीं हैं। नेहा इतना कहकर रोने लगी। कोई बात नहीं बेटी, जो होगा देखा जाएगा। नेहा की माँ ने नेहा को चुप कराया और कहा, बेटी तुम रो मत, तुम आखिर कर भी क्या सकती हो। माँ ऐसी ही होती हैं, अपनी बेटी की मन की बात बिना कहे ही समझ जाती है। नेहा ने खाने के समय जतिन से कहा कि चलो फिर पापा से मिलकर आते हैं। जतिन ने कहा, यार अभी कहाँ टाइम है, अब अगले सप्ताह पार्टी ख़त्म होने के बाद ही जाएंगे। नेहा उदास रहने लगी थी। संडे को पार्टी शुरू हो चुकी थी। नेहा की सास और ननंद भी सब पार्टी में शरीक होने आए थे, लेकिन नेहा के चेहरे से खुशी बिल्कुल गायब हो चुकी थी।
क्योंकि वह तो अपने पापा के बारे में ही सोच रही थी कि वह यहाँ पार्टी मना रही है और पापा हॉस्पिटल में बेड पर पड़े हुए हैं और वह उनसे मिलने भी नहीं जा पाई। नेहा की ननद ने नेहा को अकेले में ले जाकर पूछा, भाभी क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? नेहा ने अपनी ननद से कहा कि कोई बात नहीं, बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा है। नेहा की ननद ने जब जोर देकर पूछा तो उसने अपने पापा के बारे में सब कुछ बता दिया। नेहा की ननद बोली, भाभी यह तो बहुत बुरी खबर है। मैं सुबह ही भाई को बोलूँगी कि वो आपको लेकर आपके मायके जाए। घर के सारे लोग पार्टी करने में मशगूल थे। नेहा अकेले एक किनारे बैठी हुई थी। तभी उसका फ़ोन बजा और उधर से नेहा के भाई का फ़ोन था। उसने अपनी बहन से हेलो बोलकर फ़ोन पर ही रोने लगा। नेहा बोली, क्या हो गया भाई? भाई क्यों रो रहे हो? नेहा का भाई बोला, दीदी हम पापा को नहीं बचा सके। नेहा भी वहीं पर रोने लगी। नेहा की रोने की आवाज़ सुनकर सब पार्टी छोड़ नेहा के पास दौड़ पड़े। नेहा की सास ने पूछा, क्या हो गया, क्यों रो रही हो बेटी? रोते रोते नेहा ने अपनी सास को बता दिया कि उसके पापा अब नहीं रहे। उसी समय पार्टी को रद्द किया गया और नेहा की ससुराल की सारी फैमिली नेहा को लेकर उसी समय नेहा के मायके के लिए रवाना हो गए। 4-5 घंटे बाद नेहा के ससुराल वाले नेहा के मायके आ चुके थे। नेहा भी अपनी माँ के गले लगकर खूब रो रही थी। नेहा की सास ने नेहा की माँ से पूछा, बहन जी क्या हो गया था भाई साहब को? नेहा की माँ ने नेहा की सास को सब कुछ बता दिया कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर 5 लाख मांग रहे थे ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन हम 5 लाख नहीं जुटा पाए, हमारे पास सिर्फ 3 लाख ही थे। नेहा की सास ने कहा, बहन जी फिर हमें क्यों नहीं बताया, हम दे देते आपको 2 लाख। नेहा की माँ ने बोला, मैंने नेहा से बताया था। नेहा ने जतिन को बताया भी था, लेकिन जतिन के पास पैसे नहीं थे। फिर नेहा की सास ने वहीं खड़े अपने बेटे जतिन से पूछा, जतिन क्या बहू ने तुमसे पैसे के लिए बोला था और तुमने पैसे देने से मना कर दिया था? जतिन चुपचाप खड़ा रहा, बस इतना ही कह पाया, माँ अगले सप्ताह पार्टी थी तो इस वजह से सारे पैसे इसी में खर्च हो जाने थे। नेहा की सास ने अपने बेटे को डांट लगाई और बोली, पार्टी कभी और भी हो जाती, भाई साहब की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी थोड़े ही थी पार्टी, और फिर तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो हमसे बोल देते। जतिन क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? हमने कभी भी पैसे को महत्व नहीं दिया। हमने तुम्हारी शादी भी बिना दहेज के की थी, अगर चाहते तो अच्छा खासा दहेज ले सकते थे। शर्म आ रही है मुझे तो तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। जीवन मरण बेशक भगवान के हाथों में है, लेकिन हमें अपना फ़र्ज़ तो पूरा करना चाहिए। आखिर हम रिश्तेदार किस लिए होते हैं, जब हम एक दूसरे के दुख तकलीफ़ में काम ही ना आ पाएँ। बेटा हमारी जितनी भी सामर्थ्य है उतनी हमें मदद करनी चाहिए। जतिन शर्म के मारे अपनी गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। नेहा की नज़रों में हमेशा हमेशा के लिए गिर गया था। नेहा के पापा के दाह संस्कार करने के बाद नेहा के ससुराल वाले वापस लौट आए। सबके जाने के बाद नेहा और उसकी माँ बैठकर रो रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर मैं नौकरी कर रही होती तो कुछ पैसे तो जमा कर ही लेती और उस पैसे से पापा का इलाज हो जाता तो आज मेरे पापा जिंदा होते। मैंने जतिन के कहने में आकर नौकरी छोड़ दी थी। जतिन बोला था कि मैं तो इतना पैसा कमाता ही हूँ, तुम अब क्या करोगी, नौकरी करने जाओगी। मुझे क्या पता था कि जतिन समय पड़ने पर धोखा दे देगा। नेहा अपनी माँ से कह रही थी कि माँ जतिन मेरा रिश्ते में भले ही पति लगता है, लेकिन उसे मैं दिल से अब कभी भी पति नहीं मान सकती। फिर 13वीं के बाद नेहा अपने ससुराल वापस लौट आई थी। जतिन खुद अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह नेहा से नज़रें मिला सके। दोनों एक ही घर में रहकर एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत बेगाने हो गए थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।